सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बीएसएफ के बारे में, बीएसएफ की नई वैकेंसी के बारे में बहुत अच्छी तरह से चर्चा करने जा रहा हूँ। इस बीएसएफ जो अर्धसैनिक बल है, अर्धसैनिक बल में बहुत सारे पोस्ट पर लगातार वैकेंसियां जारी कर दी मतलब करती जा रही है और आपको एक बीएसएफ में नई भर्ती के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। यह नई भर्ती अगले महीने से स्टार्ट होने जा रही है। मैं इसके पहले ही वीडियो बनाया हूं जहां पर अभी बीएसएफ में अलग अलग कैटेगरी में जो है सो अप्लाई चालू हो चुका है और अप्लाई के साथ साथ उसका फॉर्म एग्जाम डेट भी दे दिया गया है और साथ ही साथ उसका एग्जाम भी सही समय पर हो जाएगा। देखो, बीएसएफ एक संस्था है जिस संस्था के तहत बहुत सारे पोस्ट सेंट्रल लेवल पर भरे जाते हैं या अर्धसैनिक बल के जो जवान है उस जवान का ये वैकेंसी है। इसमें बहुत तरह के पोस्ट आते हैं, उन पोस्ट पर बहुत तरह की वैकेंसी प्रत्येक साल निकलती है। आपको इस साल बहुत सारी वैकेंसी इसमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ इसमें लेट इसलिए हुआ क्योंकि लेट होने का कारण यह था कि इलेक्शन था समय में, ठीक है। कुछ समय पहले इलेक्शन था, इलेक्शन जब समाप्त होने के बाद आज जो है वैकेंसियों का भरमार बीएसएफ के तहत आपको देखने को मिल रहा है। तो जो डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जहां पर आपको बहुत ज्यादा पोस्ट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको इस वैकेंसी को मतलब क्या बोलते हैं भरना चाहिए अगर आप डिफेंस लाइन की तैयारी करते हैं। तो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं इस वैकेंसी के तहत कितने पोस्ट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं, किस किस पोस्ट पर सर्टिफिकेट लगता है और किस किस पोस्ट पर सर्टिफिकेट नहीं लगता है। साथ ही साथ एज क्राइटेरिया क्या है, अप्लाई फॉर्म कब से शुरू होगा, अप्लाई फी क्या है, इन सभी चीजों के बारे में सिलेबस, फिजिकल एक ही वीडियो में आपको मैं पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं। आप शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें। आपको यहां से बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2024 के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो वैकेंसी का नाम क्या है, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन न्यू वैकेंसी 2024। ये वैकेंसी आने वाला है, आया नहीं है, इसकी सूचना मैं दे रहा हूं क्योंकि झूठ नहीं बोलूंगा, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। ये वैकेंसी अगले मंथ आएगा। आने आपको जो वीडियो मैं बनाकर देता हूं उस वीडियो का प्रूवमेंट भी देता हूं कि ये वैकेंसी मतलब इतना दिन के बाद आ जाएगी तो आती ही है। आज मैं आपको बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2024 के बारे में बताने जा रहा हूं। इसकी सूचना हम लोगों को मिली तब मैं आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड कर रहा हूं। आप अगर इसकी तैयारी करते हो तो आप इसका फॉर्म भरने के लिए तैयार रहें और इसकी तैयारी में लगे रहें। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ ट्रेड्समैन जो है उसमें कितने पोस्ट होने वाले हैं। कुल मिलाकर टोटल पोस्ट जो है ना इसमें 2500 पोस्ट होने वाले, मतलब कुछ पोस्ट जो है इसमें इंक्रीज किया गया है। पहले नोटिस दिया गया था 2100 प्लस पोस्ट, लेकिन अब जो है सो कुछ पोस्ट पर वैकेंसीज को इंक्रीज कर दिया गया है और इंक्रीज करने के बाद 2100 से लगभग 2500 जो है वैकेंसी वो आने वाला है। तो इसमें पोस्ट कौन कौन सा होगा, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ पोस्ट कौन कौन सा है। पोस्ट है आपका कुकर का, यानी कुक का, वाटर कैरियर का और वाशरमैन का। देखो ये सब पोस्ट थोड़ा सा नॉर्मली पोस्ट आता है, आप भर सकते हो, लेकिन बीएसएफ में जाने के बाद आप एक अलग तरह के फील करोगे कि हम एक देशभक्ति है, देश की सेवा, ठीक है। तो कुक है, वाटर कैरियर, वाशरमैन है। तो यहाँ पर एक चीज है समझना, यहाँ पर जो है ना आपको बहुत सारे पोस्टों पर ट्रेड्स का मतलब सर्टिफिकेट लगता है और ट्रेड्स अगर आप किए हुए हैं, ट्रेड्स अगर आप किए हुए तब ये पोस्ट भर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पोस्ट है जहाँ पर ट्रेड्स नहीं बल्कि वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। वह सर्टिफिकेट जो है किस किस पोस्ट पर लागू होगा मैं भी आपको बताने वाला हूँ। ये कुक है, वाटर कैरियर और वाशरमैन, ये 3 पोस्टों पर आपको यहाँ पर वैकेंसी ये सर्टिफिकेट लगने वाला है। वो सर्टिफिकेट कौन है, NSQF, जो की सर्टिफिकेट बनाया जाता है। इस सर्टिफिकेट को बनाकर आप इस फॉर्म को डाल सकते हो, नहीं तो आपका जो है ना सिलेक्शन होने में दिक्कत हो जाएगा। एक चीज और मैं बताने जा रहा हूं कि अभी जो है ना इस वैकेंसी को आने में थोड़ा लेट हो रहा है। क्यों जानता है, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, मतलब फ्रॉड कर रहे हैं, फेक सर्टिफिकेट बना रहे हैं। फेक सर्टिफिकेट बनाकर क्या कर रहे हैं और इसमें फॉर्म जो है अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय जब उसका चेक किया जाता है, चेक करने के बाद क्या हो रहा है, उसका ये क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट पकड़ा जाता है। पकड़ाने के बाद फिर क्या होता है, वो नौकरी से निकाल दिया जाता है। इसलिए आप जो है फेक सर्टिफिकेट बनाने से बचें। आप रियल जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसके तहत जाकर क्या करें, उसके तहत जाकर आप क्या करें कि उसके तहत जाकर आप क्या करें कि आप ये NSQF का क्या कहते हैं उसको सर्टिफिकेट बनाएं। अब देखो ये 3 पोस्ट पर ही आपको सर्टिफिकेट जरूरत पड़ेगा। बाकी आप अगर आप स्वेपर का पोस्ट डालना चाहते हैं, माली का पोस्ट डालना चाहते हैं, कॉपलर का पोस्ट डालना चाहते हैं, टेलर का पोस्ट डालना चाहते हैं, नीचे टेलर है, तो आपको यहाँ पर क्या है ट्रेड्स का जरूरत पड़ेगा। ट्रेड्स सर्टिफिकेट अगर आपका है, मतलब ट्रेड्स का एक्सपीरियंस अगर आपको है, सर्टिफिकेट आपको है, तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, फॉर्म डाल सकते हो। क्योंकि इसमें ट्रेड अगर नहीं है चलेगा क्योंकि यहाँ सर्टिफिकेट मांग रहा है, लेकिन इस इन सब पोस्ट में स्वीपर में और यहाँ स्वीपर में, ठीक है, स्वीपर में
और क्या माली में, कोबलर में, टेलर में, इन सब में ट्रेड्स होना अनिवार्य है। अगर ट्रेड्स नहीं रहेगा तो फिर आपका फॉर्म फिलअप तो होगा लेकिन आप जो है क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये रहा आपका क्या पोस्ट, टोटल पोस्ट 2500 है और पोस्ट का क्राइटेरिया अभी आपको मैं बताया। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रोसेस के ऊपर। अगला इसमें क्या है, हाँ देखो इसमें जो है ना फी कितना लगता है, तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, ईडब्ल्यूएस तो आपको 100 रुपये फी लगेगा। अदर कास्ट की अगर आप हैं तो आपको 1 रुपया नहीं लगेगा। जैसे एसटी एससी है, फीमेल है तो आपको 1 रुपया लगने वाला नहीं है। एज कितना चाहिए, एज 18 से 25 जनरल। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल का और छूट मिलेगा, 25 की 28 हो जाएगा। और एसटी एससी है अगर आपको 18 से 30 साल के भी है तो आपको फॉर्म फिलअप करने के योग्य है। मतलब यहाँ पर आपको प्लस 5 साल की छूट मिलती है, यहाँ प्लस 3 साल की छूट मिलती है। और क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, तो सिंपल अगर आप 10th पास किए हुए तो इस फॉर्म को डालने के लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। देखो सिलेक्शन प्रोसेस मतलब होता है चयन प्रक्रिया क्या होती है। तो चयन प्रक्रिया में आपको सबसे पहले यहाँ पर रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फिजिकल, फिर अगर आपका ट्रेड सर्टिफिकेट है, जिस पोस्ट पर बताया ट्रेड सर्टिफिकेट लगेगा, वहां आपको ट्रेड सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और आपका मेडिकल होगा। अभी मैंने बताया कि फेक सर्टिफिकेट बहुत सारे बन रहे हैं, ये फेक सर्टिफिकेट को आप न बनावे, आप रियल मतलब क्या बोलते हैं, आप रियल जो है ना वेबसाइट पर जाए बीएसएफ का, वहां पर आपको नोटिस दिया जाएगा कि आप इस तरह से सर्टिफिकेट बनावे, उसी के अकॉर्डिंग आप सर्टिफिकेट बनावे, तब जाकर आपका मतलब सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होने के बाद आप छटाओगे नहीं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के तहत आपका रिटन टेस्ट होगा और फिजिकल और ट्रेड। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपका रिटन टेस्ट होगा तो उसका फिजिकल मतलब सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस क्या है, 100 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा जो 100 मार्क का रहेगा। ठीक है, कुल 2 घंटे समय मिलेंगे और नेगेटिव मार्क यहाँ पर नहीं रहेगा। मतलब 100 क्वेश्चन 100 मार्क, नो नेगेटिव। मैथ जो है वो 25 क्वेश्चन रहेगा 25 नंबर का, जीके जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, हिंदी या तो इंग्लिश, यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो हिंदी या तो फिर इंग्लिश। यानी बहुत बड़ा अवसर है, आप हिंदी लेकर भी क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट इसका प्रोसेस है, नेक्स्ट प्रोसेस इसका आता है फिजिकल। तो फिजिकल क्राइटेरिया क्या है, देखो जब आप बीएसएफ में जा रहे हो, सैनिक में जा रहे हो, डिफेंस लाइन में है तो आपको फिजिकल बहुत जरूरी है। फिजिकल अगर आप नहीं दोगे तो फिर आपको सिलेक्शन नहीं होगा। फिजिकल में हाइट देखो, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, जनरल हो, ओबीसी हो तो आपको कितना 165 सीएम, और अगर एसटी एससी हो तो 160 सीएम। ठीक है, और मेल में चेस्ट कितना 75 से 80, और रनिंग कितना है 5 किलोमीटर, जो 24 मिनट में आपको पूरा करना होगा। ये हो गया मेल का क्राइटेरिया। आपको फीमेल का क्राइटेरिया बताते हैं, अगर आप फीमेल हैं तो किसी भी कैटेगरी में है, नहीं जनरल ओबीसी और एससी में है तो आपको कितना 155 सीएम, और अगर आप एसटी में है तो आपको 148 सीएमएस लगेगा, मतलब हाइट होना चाहिए। और इसमें चेस्ट नहीं दिया जाता है, साथ ही साथ एक दौड़ जो है 1.6 किलोमीटर का है, जो 8.5 मिनट में आपको तय करना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्या फिजिकल क्राइटेरिया। फिजिकल क्राइटेरिया के साथ साथ आपको मैं इसके आगे थोड़ा बताने वाला हूं कि इसका सैलरी कितना होगा। तो सैलरी इसका जो है ना 21,700 प्रारंभ है, जो 69,100 तक जाता है। जॉब प्रोसेस मतलब आप अगर ऑल इंडिया में कहीं से भी हो ना तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हो। अगर मैं आपको इसमें कुछ और बताऊं तो कुछ और बताना चाहता हूं। देखो बीएसएफ अभी मूड में है, बीएसएफ जो है ना, बीएसएफ वो अभी मूड में है, इन्होंने बहुत सारे वैकेंसी को लाइन अप कर दिया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, सबसे पहले बीएसएफ क्या एचसीएम और एएसआई पोस्ट पर वैकेंसी निकला है, फर्स्ट वैकेंसी, जिसका वीडियो मैंने बनाया है। अगर आप इस वीडियो को देखकर देखे हैं तो इसका अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है, अप्लाई जो है ना चालू है, अप्लाई चालू है, आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं और आप इस लाइन में जा सकते हैं। सेकेंड जो है वो बीएसएफ वाटर विंग, इसका भी अप्लाई चालू है, यानी यहां पर भी आप बीएसएफ में जाकर और क्या कर सकते हो, नौकरी ले सकते हो। और तीसरा जो फॉर्म है वह तीसरा फॉर्म बीएसएफ ग्रुप बी और सी में भी पोस्ट आए, उसका भी अप्लाई मतलब हो रहा है। तो आप इस फॉर्म को, यहाँ 3 वैकेंसी तो ऑलरेडी निकल चुका है, चौथा वैकेंसी आने वाला है जो मैं अभी बताया, क्या बीएसएफ ट्रेड्समैन। ये ट्रेड्समैन में आपका जो है ना वैकेंसी आ रहा है, और ये वैकेंसी कब आएगा, ये वैकेंसी का आने का जो निश्चित डेट है ना वह आपका जून में ये वैकेंसी नहीं आने वाला, जुलाई, यानी जुलाई में ये वैकेंसी कभी भी आ सकता है, जुलाई में ये वैकेंसी कभी भी आ सकता है। आप इस वैकेंसी के लिए रेडी रहें। साथ ही साथ अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है, वो सर्टिफिकेट को आप बना लें, तब जाकर आपको क्या होगा, सिलेक्शन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन का संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।